सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। झारखंड से कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग को करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती नजर आ रही है। सोनीपत में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुभाष चौक पर कांग्रेस के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि कांग्रेस को धीरज साहू को पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में करारी हार को अभी तक कांग्रेस भूल भी नहीं पाई थी कि झारखंड से उनके राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से आयकर विभाग को करोड़ों रुपए कैश मिले हैं, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी और भी ज्यादा हमलावर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर होती हुई नजर आ रही है। सोनीपत के सुभाष चौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक दिन का सांकेतिक धरना दिया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को मोहब्बत की दुकान न चलने वाली बताया और भ्रष्टाचार की दुकान बताया। ये आपने देखा, पूरा देश देख रहा है और पूरा हरियाणा, पूरा जिला में देख रहा हूँ। आज ये सांकेतिक धरना धीरज साहू के खिलाफ है, जो एक कांग्रेस राज्यसभा का सांसद, जो उसकी तिजोरियों जो अभी खुलने ही लग रही है और गिनती चल ही रही है। आपने देखा 300 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी तिजोरियों में पैसा मिला है और देश की जनता ने जान लिया है। इसलिए तो उन्होंने 3 राज्य के जो फैसले आए हैं, उससे पहले ही जनता ने पता कि उन्होंने जनता की कष्ट कमाई को लूटा है और अपनी तिजोरियों में भरा है। ऐसे बहुत से सांसद हैं कांग्रेस के जिन्होंने मोहब्बत की दुकान कह के लूट की दुकान बनाया है इसको, और इस सांकेतिक धरना है और जनता तक ये बात जाए और मैसेज जाए, यही हमारा धरना है। कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं कि एक बड़ा बिजनेसमैन है वो, ऐसा कोई भ्रष्टाचार का इस तरह का कोई मामला उससे बिजनेसमैन है तो उसने अपने जब परफॉर्मा भरा था, उसने शो किया था तो 35-38 करोड़ रुपये अपने उसने शो किए थे कि मेरे पास उन्होंने 300 करोड़ किए तो मानते हुए हाँ बिजनेसमैन है, उसने अपने शो किए। ये जनता की कष्ट कमाई का पैसा है, लूट की कमाई है और ये मोदी जी की गारंटी है। एक एक पैसे को, एक एक जनता के पैसे को, उसके देश के पैसे को उनके सामने लेके आएंगे। कब तक ये धरना प्रदर्शन रहेगा? एक दिन का सांकेतिक धरना ही है हमारा। देखिए, अभी आपको भी काफ़ी चैनल के माध्यम से पता लगा होगा कि कांग्रेस के सांसद साहू जो झारखंड से हैं, उनके घर में एक रेड हुई जिसके अंदर करीब 200 से 300 करोड़ रुपया जो है कैश में मिला है। और ऐसा बताया गया कि जो काउंटिंग मशीन्स थी वो भी जो है वो फेल हो गई, इतना धन जो है उनके घर से मिला और अभी गोल्ड ज्वेलरी मिल रही है। तो भ्रष्टाचार में लिप्त जो है कांग्रेस के सांसद, उनके खिलाफ जो है आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम लोग एकत्रित हुए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की बात हम लोग करते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इकट्ठे होकर के हम ये दबाव बनाना चाहते हैं कि जो कांग्रेस का जो चेहरा है, जो काला धन को लेकर के बार बार उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं, तो उसके विरोध में आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी बैठी है कि उस सांसद के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी कार्रवाई भी करे, उनके खिलाफ अगर कोई, मुझे लगता है कोई लीगल एक्शंस बनते हैं तो वो भी करे, उनकी सदस्यता भी निलंबित की जाए। लगातार कांग्रेस के नेता बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह से HCS अधिकारियों के पास करोड़ों रुपए बरामद हुए थे, इस तरह के आरोप लगातार लगा रही है कि बीजेपी भी भ्रष्टाचार लगातार जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आप नेतृत्व की बात कीजिए ना। मैं समझता हूँ कि जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अंदर भी विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, जो मोदी की गारंटी थी भ्रष्टाचार मुक्त, उस गारंटी को लेकर के जो है लोगों ने स्वीकार्यता दी है। हरियाणा प्रदेश की अगर आप बात करें तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गारंटी देता हूं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम कर रहे हैं और जिस भी अधिकारी के खिलाफ जो इस प्रकार की बात हुई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी जो हमारी सरकार करती है आपके सामने है।